हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फैक्टराइजेशन के सीरीज को आगे फिर से बढ़ा रहे हैं, जिसमें नाइन्थ क्लास का हम ए बी सी डी ई तक हो गया था। अब आज हम F3 का F चैप्टर बता रहे हैं, जो कि 12 सवाल बुक का सब क्वेश्चन होगा। आइए इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन बनाने से पहले इसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए। देखिए, पहला इसका ही क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + 27। अब बोल रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन निकालिए। तो ये फैक्टराइजेशन जानने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट जानना जरूरी है कि जो फार्मूला है उसको कैसे लिखते हैं। तो आप ये याद रखिए कि AQ + BQ, और जो कहीं लिखा हुआ है AQ BQ, तो इसका फार्मूला क्या होता है A + B A² - AB + B²। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ AQ - BQ, तो इसका मतलब होगा A - B A² + AB + B²। तो ये याद रखेंगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो AQ + BQ का मान होगा तो इस फॉर्म में लिखाएगा, A² B² का मान A आएगा। अगर कहीं पे ऐसा आ जाए कि A + B + Q, इसका मान तोड़ने का, तो इसका मान आप जानते हैं होता है AQ + 3। देखिए A² है तो इसका है स्क्वायर घटेगा, A का Q है तो स्क्वायर घटेगा, B आएगा, फिर 3, अब फिर A का स्क्वायर घटेगा तो B का स्क्वायर बढ़ेगा, और Q तक है ये है, जब Q आएगा तो सिर्फ Q आएगा। अब इसको और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए AQ, यह भी फार्मूला होगा। देखिए दोनों में यहाँ 3 कॉमन है, A B यहाँ भी है, A B यहाँ, तो A B कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बच गया A + B, यहाँ से BQ। तो देखिए इस फार्मूला से A भी लिखा जाता है, A भी लिखा जाता है, दोनों लिख सकते हैं। अब ये एक फार्मूला और होता है, क्या होता है इसका माइनस वाला फार्मूला को उधर लिखना चाहिए था साइड में, ताकि आपको फार्मूला भी रहे और याद भी रहे। देखिए क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं AQ + BQ। इसका जो फार्मूला होता है A + B A² - AB + B²। AQ - BQ, इसका जो फार्मूला होता है, फिर उसी को लिख दे रहे हैं इधर, ताकि बनाएंगे क्वेश्चन तो सामने रहेगा। A² + AB + B²। AQ + BQ, इसमें आपको याद रखना है AQ प्लस, बता दिए क्या बताए थे, देखिए सॉरी, तो A का क्यूब आएगा, फिर 3 है तो यहाँ 3 रहेगा, A का पावर घटेगा B आएगा, फिर 3, A का पावर घटेगा B का पावर बढ़ेगा, और जहाँ जब Q तक है, यह है Q आएगा तो सिंगल हो जाता है। याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, A का क्यूब, ये 3 है तो 3, A का स्क्वायर घटेगा B आएगा, फिर A का स्क्वायर घटेगा B आएगा, Q तक है, ये जब लास्ट Q आता है तो समझिए सिंगल लेटर लिखा जाएगा, जहाँ ये क्योंकि फाइनल Q तक है। अब ये माइनस, इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे AQ, देखिए दोनों में 3 है, 3 है तो 3 कॉमन, AB दोनों में AB यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो AB कॉमन, तो देखिए B कॉमन 3 कॉमन, A कॉमन, तो A एक बचा, यहाँ से 3 कॉमन, A कॉमन, एगो B कॉमन, तो एगो B बचेगा। देखिए जब भी आप कॉमन करते हैं तो याद रखिए स्क्वायर में एक कॉमन करते हैं तो एक बचता है। स्क्वायर में अगर मान लीजिए कहीं स्क्वायर 5 है, A के पावर 5 है, A के पावर 5 है, तो A के पावर 3 कॉमन कीजिएगा तो A के पावर 2 बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला पावर ऐड होकर यहीं चला जाता है। तो यहीं देखिए, अगर जो यहाँ पे B कॉमन किया, स्क्वायर है तो एक B बचेगा, यहाँ स्क्वायर A है, A कॉमन हुआ तो A बचेगा। ऐसा ही हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखें, A - BQ, तो इसका क्या होता है AQ - 3 A² B। याद रखिएगा जब भी ऐसा ही माइनस आ जाएगा ना, तो B से ही है कि माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा, किससे लिखना है B से,
बी अगर जे कहीं स्क्वायर इवन नंबर पर आ जाएगा, क्या याद रखे, बी अगर जे स्क्वायर में इवन आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और बी अगर जे ऑड आएगा तो निगेटिव होगा। तो बी देखिए यहाँ पावर क्या है, बी का पावर 1 है तो ऑड है तो माइनस। अगला स्टेप लिखते हैं -3, ए के पावर घटेगा बी के पावर बढ़ेगा तो बी स्क्वायर। अब देखिए बी के पावर क्या है, इवन आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब फिर आपको बी का पावर क्यू लिखना है, तो बी का पावर क्यू क्या है, बी पर पावर ऑड नंबर है तो इसलिए माइनस ही रहेगा। अब ये फिर कॉमन कर लीजिए, ए क्यू माइनस, देखिए दोनों जगह 3 ए बी है, कॉमन हो गया तो ए। अब देखिए ये जब साइन माइनस यहाँ कॉमन होता है तो ये साइन हमेशा चेंज करता है, तो -b। यही फार्मूला होता है, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। इधर मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन बताएंगे। आइए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ, एक्स क्यू दिया हुआ और 27 दिया हुआ। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 27 का 3 का क्यू लिख सकते हैं, लिखा गया। अब इतना लिखने के बाद देखिए इस फॉर्म में है तो इस फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ए हुआ ए बी हुआ तो x + 3 फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी तो 3x + 3 स्क्वायर, ये लिखेंगे। ए बी साथ में लिखेंगे, कभी भी कंस्टेंट पार्ट पहले लिखिएगा, कभी भी लिखिएगा। और ए बी मल्टीप्लाई लिखते हैं तो कंस्टेंट पार्ट को पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। ये हो गया। अब आगे देखिए फिर इसको तोड़िए, x + 3 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ए स्क्वायर होगा 3 का कितना हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा ही सेकंड है, बन जाएगा 3 बता देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेमी है लेकिन फिर भी बता देता है। 125 ए स्क्वायर ए क्यू है, सब क्यू का ही मान है, प्लस 1/8 है, इसका क्यू लिखना है। तो इसका क्यू लिखना है, तो देखिए 125 किसका क्यू है 5, ये टोटल क्यू बनाएंगे जैसे भी हो, तो ये क्यू हो गया, प्लस इसको भी क्यू बनाएंगे तो 1/2 का क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए ए क्यू बी क्यू का मान हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया, तो इस फॉर्म में लिखेंगे ए + बी तो 5a + 1/2, फिर ए का स्क्वायर तो 5a का स्क्वायर माइनस, तो पीछे पहले वाला क्वेश्चन गलत बता दिए थे क्या, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था तो यहाँ पे लगता है हम प्लस दे दिए थे, थोड़ा देख लीजिएगा, माइनस होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन था ये वाला था, x³ + 27 तो x³ माइनस ये कितना हो जाएगा, a + 3 का क्यूब होगा। तो जब लिखिएगा तो x + 3 पहला के स्क्वायर माइनस में होता है ए बी तो 3x आई 3 स्क्वायर, तो x + 3 एक्स स्क्वायर 3x आई 9। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से प्लस लिख देते हैं, प्लस नहीं होगा माइनस होता है फॉर्मूला में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए स्क्वायर हो गया, अब आगे लिखेंगे तो ए बी, तो ए क्या है 5 है, बी में क्या है 1/2 है, प्लस ए बी का क्यू तो 1/2 का क्यू। अब देखिए ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा,
इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 ए स्क्वायर माइनस, देखिए 5/2 ए प्लस ये कितना हो जाएगा 1/8, ये टर्म आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन रेडी हो गया, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ 64x⁴ माइनस 54x। देखिए जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो यहाँ पे क्यूब फॉर्म में लाना है, तो दोनों जगह x है, क्या है दोनों जगह x है, तो x कॉमन हो जाएगा। अब वेरिएबल है तो वेरिएबल दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है 2। देखिए 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 8, और एगो 4x है तो एगो x निकल गया तो कितना 3 बचा, x का पावर। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड होगा 27, और x बाहर निकल गया तो यही बचा। अब देखिए ई कितना बचा 2x। अब इसको जब लिखिएगा तो ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2x का क्यूब, आई कितना 3 का क्यूब। अब बन गया देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तब फॉर्मूला लिखिए 2x बाहर रहने दीजिए, तो ये माइनस में टोटल ए माइनस बी, तो 2x माइनस 3, फिर ए का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं सॉरी ए बी, तो ए बी कितना, ये पहले बोले कंस्टेंट लिखते हैं 3 इंटू 2x प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए ए वाला ए हुआ, ए बी हुआ, तो फॉर्मूला यही बोलता है ना कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब बोलता है तो देखिए ए, यहाँ बी, यहाँ देखिए ए का स्क्वायर ए, फिर देखिए प्लस ए इंटू बी, तो पहले बोले कंस्टेंट पार्ट लिखते हैं इसलिए पहले बी को लिख लिए तब ए को लिखे, उसके बाद से ये बी का स्क्वायर। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए ये लिखने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 2x है और बी के जगह पर -3 है, -3 हो गया, फिर ए का स्क्वायर फिर प्लस ए बी, तो ए बी के जगह पर क्या है पहले कंस्टेंट, ए बी के जगह पर देखिए 2x प्लस इंटू बी, अब फिर देखिए बी का स्क्वायर। अब इसको ये मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए 2x, अब 2x माइनस 3, अभी 2 का स्क्वायर कितना 4 और x स्क्वायर प्लस 3 2 जाए कितना 6x प्लस 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, हो सकता है ऑप्शन ना बने। दिया हुआ है कि x का पावर 5 आई एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसको क्यू बनाना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस 1, क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर, इसको देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो एक्स स्क्वायर, इसको एक बार तो इस फॉर्म में लिखिए तो कितना ए हुआ बी हुआ, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। देखिए ए प्लस बी तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस में होता है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी ए का स्क्वायर।
अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये मेन फार्मूला याद रखिए, इसी पर रख देना है। ये हो जाता है, ये बी हो जाता है, उसी हिसाब से रखना है। ये एक्स स्क्वायर, वन को नहीं लिखते हैं तो एक्स, ये वन, वन का स्क्वायर वन होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वन का स्क्वायर वन होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है कृपया इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम हिंट कर देते हैं, बनाइएगा। क्या दिया हुआ है? ए क्यू दिया हुआ है प्लस 0.008 दिया हुआ है। तो जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो देखिए क्या कीजिएगा, ए क्यू प्लस पॉइंट पहले हटाइए, तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। कितना आएगा, 1000 आएगा। अब देखिए इसका क्यू बनाइए, तो ए क्यू ऊपर कितना, 2 का, नीचे 10 का, ए क्यू बनेगा। ए क्यू बना। अब देखिए एक कैंसिल हो सकता है, ए क्यू प्लस 1/5 का स्क्वायर क्यू। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड कीजिएगा तो ए क्यू प्लस 0.2 का क्यू। अब देखिए फॉर्म में आ गया। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, ए क्यू प्लस 0.2 का क्यू। हमने इसे इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आता कहाँ से है। अब देखिए एक बार ए हुआ, ए बी हुआ, तो प्लस में ए प्लस 0.2, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, 0.2 प्लस 0.2 का बी होल स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस 0.2 ए स्क्वायर माइनस ये 0.2 है, तो 0.2 इंटू ए प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0.04 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 0.2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने में दिक्कत होगा तो कभी भी क्या कीजिएगा, पॉइंट हटा लें, 0.10 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर 4, नीचे कितना 100, अब डिवाइड कीजिए पॉइंट, 0.04। ज़्यादा आसान हो जाता है और प्रॉब्लम होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 भी बन जाएगा, 10 सेम है, 11 12 15। देखिए क्वेश्चन नंबर अलग है। अगर इसमें कोई नहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट कर सकते हैं। 15 एक्स माइनस 8xy क्यू। देखिए ये भी सब बनाने के लिए कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखिए दोनों में अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन है क्या नहीं है उसको देखिए और उसके बाद से कमेंट कीजिए। कल आपको साइंस का एक वीडियो मिलेगा मोशन चैप्टर पर, जो हम कंसेप्ट उसमें बताएंगे कि कोई न्यूमेरिकल कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि मोशन का क्या रिलेटिव मोशन होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है, ये सब हम डिराइव करके बताएंगे आपको एकदम अच्छा से, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं, इसमें से x कॉमन करते हैं। दोनों जगह x है तो x कॉमन किया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ से 8 क्यू, ये बचेगा। तो x 1 का क्यू माइनस ये क्या लिख सकते हैं 2y का क्यू लिख सकते हैं। तो इस बार एक बार माइनस, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, x वैसे ही रहने देंगे। तो 1 माइनस 2y 1 का स्क्वायर प्लस
1 इंटू 2y, ये 2y है। देखिए ए बी प्लस ए बी लिखा था, तो ए और बी, बी क्या है 2y है, ये ए लिखा गया, ये बी लिखा गया, प्लस आप बी का स्क्वायर 2y का स्क्वायर। आप लिखिए एक्स 1 माइनस 2y, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये टर्म आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 था, 16, देखिए 16 हिंट कर देते हैं, बनाइएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 32 एक्स का पावर 4 माइनस 500 एक्स। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 4 से ए भी डिविजिबल है, ए भी है, तो 4 कॉमन हो जाएगा, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैक्सिमम पावर कभी भी कॉमन होता है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो एक्स कॉमन हुआ। देखिए ये 4 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 8, ए को कॉमन हो गया 4 में से तो 3, यहाँ से 4 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 125, ये आएगा, ये 4 से डिवाइड किया। अब देखिए अब लिखिए ये 4x, इसको जब लिखिएगा तो 2x का क्यूब होगा, और इसको लिखिए ये 2x का क्यूब बनेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है तो इसलिए बना, एक किसका है 5 का क्यूब। आप लिख दीजिए इस फॉर्मूला पर, देखिए a माइनस बी, ये क्या आ गया a माइनस बी, तो माइनस में ही लिखाता है। अब a का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर। आपको मेन फार्मूला याद रहना चाहिए। आप देखिए 4x, ये 2x माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2 मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए दिए। और देखिए 17, 18, 19, तो इस सब में से हम 19 एक बताते हैं। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स का पावर 5, तो इसमें हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ कंस्टेंट है, यहाँ कंस्टेंट नहीं है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स ही कॉमन होगा, तो मिनिमम पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा 8 और वाई क्यूब, यहाँ से क्या बचा, देखिए 5 है, 2 कॉमन हो गया तो 3, तो एक्स का पावर 3। याद रखिए कॉमन कैसे करते हैं, जो भी होता है अगर जो 2 कॉमन क्रिया 5 है तो समझिए एडिशन की तरह 2 कॉमन में माइनस कर लेना है, तो 2 कॉमन हो गया एक्स के पावर 2, तो इसमें से 2 माइनस होगा पावर में से तो 3, ऐसा ही कॉमन में पावर को माइनस करके ही देखा जाता है। अब देखिए फार्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बनाएगा 2y का क्यूब हो जाएगा, आई माइनस एक्स का क्यूब। अब देखिए माइनस वाला टर्म आ गया तो माइनस वाला टर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स। अब क्या पहला ए का, मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर तो क्या है 2y का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो 2y इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर। आप लिखिए एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स, इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही कमेंट करके 20 बन जाएगा। अब देखिए 21, 21 नहीं बनेगा, 21 बताते हैं, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। देखिए 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ एक्स के पावर क्यूब -729। तो इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो आपको देखिए 9th में पढ़ रहे हैं तो आपको क्यूब कम से कम 10 तक याद रखना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको हमेशा क्यूब फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर पावर क्यूब माइनस ये 9 का क्यूब, इतना लिख सकते हैं। 9 का क्यूब है 729। ऐसा इसको क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े होंगे ए के पावर एम के पावर एन। तो क्या होता है, आपस में पावर ही मल्टीप्लाई होता है, एम इंटू एन होता है। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई हुआ 6 आ जाएगा। अब इस फॉर्म में टूट गया। ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए ए के पावर एम है, इसका पावर एन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है एम इंटू एन। अब इसी से लिखा गया है। अब देखिए ई फॉर्म बन गया ये वाला। अब इसमें लिखिए पहला का, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -9। अब पूरा ए है स्क्वायर में। अब दूसरा काम, ए का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ए तो एक्स स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये बी हुआ 9। तो ऐसे ही इसी टर्म में लिखा गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर आई 9 को क्या लिख सकते हैं, फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर क्या कीजिए, एक्स का पावर 4, ये कितना 9 एक्स स्क्वायर, पहले कंस्टेंट पार्ट लिखते हैं, और 9 का स्क्वायर कितना 81, ये हो गया। अब देखिए ए एक बार माइनस में, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको लिखेंगे एक्स -3 आई एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 81, ये आंसर हो जाएगा 21। आया है ना। ट्वेंटी वन का आंसर 1 से पावर 4। देखिए आंसर एक ये भी आएगा, एक क्वेश्चन में आंसर में दूसरा दिया हुआ वो भी आएगा। तो अब दोनों से मेन फैक्टराइजेशन करना है, तो मेन फैक्टराइजेशन आपको हो चुका है, एक्स का पावर 4 9x स्क्वायर 81।
एक तरीका और बनाने का है कि इसको क्या करेंगे हम लोग पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सही है, ए का पावर 4, बी का पावर 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। चलिए ये भी सही है, वो भी एक मेथड बता देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद इसको फिर बता देते हैं और मेथड। ये भी सही है, ऐसा नहीं है। फैक्टराइजेशन, मेन फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन आपका हो गया। आइए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, x का पावर 9 माइनस वाई का पावर 9, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना नंबर है, 22। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 पावर 3, 3 3 या 9, फिर माइनस y का पावर 3 और माइनस 3, ये लिख सकते हैं, तब 9 होगा। अब इसको इस फॉर्म में तोड़िए, इस फॉर्म में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x का क्यू माइनस वाई का क्यू, अब क्या x 3 है, इसका स्क्वायर। देखिए a के लिए तो x क्यू ही है, अब b के लिए y क्यू है, तो देखिए x का इसका स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो एक्स क्यू इंटू वाई क्यू प्लस वाई का बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको तोड़ सकते हैं, एक ए क्यू बी क्यू माइनस में है, तो फिर इस फॉर्म में तोड़ेगा, तो इसको फिर तोड़िएगा, तो देखिए ए क्यू बी क्यू है ना, तो इसको तोड़िएगा तो एक्स माइनस वाई, इसको तोड़ रहे हैं। अब फिर इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको तोड़े तो ये टर्म आया, फिर इसको अब लिखेंगे। देखिए इसका स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यू है, ए क्यू वाई क्यू, फिर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स का पावर 6। तो देखिए इसका ये आंसर आएगा। आया है आंसर से, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कितना क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर आया है, आंसर आएगा ही आंसर। देखिए फैक्टराइजेशन में आपका फैक्टर आप कर लिए सही से तो सही है, हो सकता है कि फैक्टराइज 22 और 23, ये थोड़ा क्वेश्चन इधर हार्ड है इसलिए सब बता दे रहे हैं। ए क्या दिया हुआ, ए प्लस बी का क्यू दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी का क्यू दिया हुआ है, तो ये भी कुछ नहीं है, आपको समझने का फिर है। ये टोटल को मानेंगे कि टोटल एक्स है, ये टोटल क्या है, वाई है। वैसा ही क्यूब पे ये वाला फॉर्म पे तोड़ेंगे, तो देखिए ए भी क्यूब है, ए भी क्यूब है,
तो जब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ये माइनस वाला फॉर्म में, तो देखिए पहला ए प्लस बी, उसके बाद हम माइनस में लिखना है, देखिए बी वाला, तो ए माइनस बी, ये टर्म हुआ आपका। अब आ गया ये पहला का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर। देखिए एगो ये तरीका था बनाने का, एक तरीका था कि पहले ही इसको हम लोग तोड़ लेते हैं ए क्यू बी क्यू में, तब बनाते हैं। तो देखिए ये पहला का स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस वाला टर्म है तो प्लस में आता है ए इंटू बी, तो ए बी ई है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे आप बी का प्लस ए बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर। अब इसको लिखिए, अब देखिए इसको तोड़िएगा तो ए प्लस बी वैसा ही रहेगा, इसको तोड़िएगा तो माइनस है ए माइनस माइनस प्लस बी, ये हो गया। अब आइए इसमें, इसमें जब इसको तोड़िएगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर में इसको, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला सब पता होना चाहिए। आई जब लिखिएगा देखिए ई वाला पर टर्म आ गया, तो ऐसा लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई इसको जब तोड़िएगा ये वाला टर्म को, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसको बनाने से पहले देखिए प्लस माइनस ये है कैंसिल हो जाएगा, देखिए बी प्लस में है ये माइनस में है कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ तो दिख नहीं रहा, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी कितना है 2b, यहाँ से देखिए 1 2 3, तो 3a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं बनेगा, भले देखने लग रहा है, बता देते हैं, सब टाइप आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 8a³ दिया हुआ है, माइनस b³ दिया हुआ है, प्लस 4ax दिया हुआ है, प्लस 2bx दिया हुआ है। कितना नंबर क्वेश्चन है? देखिए इस क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको देखिए ए क्यू बनेगा, इसको 2a³ माइनस b³ माइनस, अब देखिए ए क्यू बन गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और देखिए x दोनों में है, x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया 2a माइनस यहाँ से b, ये हुआ। अब देखिए अब इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो ए वाला इस टर्म पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, ए इंटू बी लिखा है, ए माइनस बी सॉरी, अभी 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, तो 2a इंटू ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हुआ। अब इसके बाद से माइनस 2x 2a माइनस बी। आप देखिए इसको क्या लिखते हैं, 2a माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब इसको ऐसा ही लिख दे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन हो गया, 2a-b, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, 4a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ से -2x, तो यही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, ये सब 1-2 बार देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस समझ में आना चाहिए आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 तक हो गया, 25, 26, देखिए 25 हिंट कर देते हैं, कुछ नहीं है, क्या दिया हुआ है, a³ प्लस 3a² दिया हुआ है, प्लस 3ab² दिया हुआ है, प्लस b³ दिया हुआ है, अब -8 दिया हुआ। ये दिया हुआ, तो देखिए ये वाला टर्म क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये वाला फॉर्म है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a+b का क्यू, क्योंकि फार्मूला है I8, तो a+b का क्यू -2 का क्यू। अब देखिए ए और ये बी हो गया टोटल, अब इस फॉर्म में तो रख देना है, ये वाला फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ये वाला फॉर्म में रखिएगा तो a-b, तो a+b-2, आगे रखिएगा तो देखिए इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a+b का स्क्वायर प्लस a×b, तो ये क्या है, a+b/2 प्लस b के टोटल मान लीजिए a और b, तो b के जगह पर क्या 2 का स्क्वायर। अब देखिए a हो गया a+b-2, यहाँ इसका स्क्वायर है, तोड़िएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई 2a+b/4। यही इतना आंसर आ रहा 25 का, 1 मिनट देख लेते हैं। यहीं छोड़ दिया है, यहीं पे छोड़ दिया है आंसर, ठीक है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख के छोड़ दिया है, a+b-2 a+b² i+2 को मालूम है, कांस्टेंट पार्ट को पहले लिखा जाता है, बताया था, i2 का स्क्वायर 4। यही आंसर हो गया आपका, इसी पे छोड़ दिया है, 2 को पहले लिख दिया, इसका सिर्फ स्क्वायर लिख दिया। आइए देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा कठिन है, इसीलिए सब बता दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए बता देते हैं। 26, आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, a³ दिया हुआ, -1/a³ दिया हुआ है, प्लस -2a दिया हुआ है, प्लस 2/a दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। साइंस का वीडियो मेरा डालने का यही पर्पस है, ताकि पता चले कि साइंस भी कैसे पढ़ाई होता है, चाहे हम कैसा साइंस पढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए साइंस का कल 9th का वीडियो डालेंगे, मोशन चैप्टर का, आपका 1 घंटा का लगभग वीडियो बना के डालेंगे, उसमें लगभग सारा कंसेप्ट बता देंगे, जो भी मेन कंसेप्ट है, आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आता होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो आगे भी देखिए। इसको जब बनाएंगे तो ए वाला ऐसा ही छोड़ देंगे, a³ -a³, ये तो फॉर्म में है। यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये माइनस देखिए 1/,
देखिए दो जैसे टू कॉमन के है तो माइनस कॉमन होता है तो यहाँ वाला साइन चेंज करता है तो माइनस है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए वाला फॉर्म है तो लिख सकते हैं, तो माइनस में एक बार ए माइनस वन बाई ए, एक बार इसको ए का स्क्वायर प्लस, माइनस में है तो सब प्लस में होगा, ए इंटू बी प्लस वन बाई ए का स्क्वायर, अब माइनस ए टू ए माइनस वन बाई ए, ये होगा। अब देखिए ए माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए से ए कट गया तो वन प्लस वन बाई देखिए ए का स्क्वायर, ए टर्म आया माइनस टू ए माइनस वन बाई ए। अब देखिए दोनों में एक कॉमन है, ये दो टर्म है ना, देखिए ये दोनों एक साथ इंटू है तो ई एक हुआ ई एक हुआ, तो इसमें से कॉमन क्या है, ई पार्ट कॉमन है तो ए माइनस वन बाई ए कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर बचा प्लस वन बचा, वन बाई ए स्क्वायर बचा, यहाँ से माइनस टू बचा। अब देखिए इसको और फॉर्म लिख सकते हैं, ए स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू को इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए बी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी इसका दी होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, देखिए इससे कट गया तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू। तो देखिए इसके लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर टू, ये दोनों तीनों के लिए ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसी से इसको लिख सकते हैं ए माइनस वन बाई ए। अब ये तीनों के लिए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस वन बाई ए का दी होल स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए दी होल स्क्वायर पर टूट आ गया तो एक बार प्लस माइनस में भी टूट जाएगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आ गया, जब देखिए ये आ गया, ये कैसा फॉर्म आ गया, थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा से, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको स्पेस लेके बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू माइनस टू प्लस टू बाई ए। अभी क्वेश्चन था तो देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो देखिए ई वाला फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वन बाई ए, फिर ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये टोटल स्क्वायर माइनस, ये दोनों में देखिए ई वाला टर्म हम लोग लिखे, जैसे ई वाला टर्म हम लोग इस पे लिख लिए। अब देखिए इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, टू कॉमन है, तो ए माइनस वन बाई ए, मालूम है कि माइनस होगा तो ये साइन चेंज करेगा, आ गया। अब देखिए दोनों में यहाँ भी कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, ए माइनस वन बाई ए, ये जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, आई देखिए कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से ही कॉमन हो गया तो माइनस टू, ई टर्म आया तो ऐसा लिखे ए माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, ए माइनस वन बाई ए, इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाई ए का दी होल स्क्वायर प्लस वन, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसका क्यों लिख सकते हैं, ये वाला को इतना क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस वन बाई ए का दी होल स्क्वायर तोड़िएगा
तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए इंटू बी। देखिए ए से ए कट गया, ए इंटू बी होगा तो ये कटेगा ही, ए स्क्वायर इसका 1/a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता तो इसका स्क्वायर i2। तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये प्लस है तो इसलिए अब टूटेगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 के बाद। 27 ट्राई कीजिएगा, वैसे ही बन जाएगा माइनस करके। 26 28 ऐसा बता दिए हैं, 22 वाला। अब देखिए 29 देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ, a के पावर 12 दिया हुआ माइनस b के पावर 12 दिया हुआ। जब ये 12 दिया हुआ पावर में तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर 2 a के पावर 6 के पावर 2 b के पावर 6 के पावर 2। क्योंकि देखिए 6 2 आगे मल्टीप्लाई होगा इसके अनुसार तो 12 हो जाएगा। देखिए एक बार माइनस ए प्लस में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं अब। तो a के पावर 6 माइनस b के पावर 6, अब a के पावर 6 प्लस b के पावर 6। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं अब तोड़ने के लिए। अब देखिए दोनों, अब इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर 2 इंटू 3 माइनस b के पावर 2 इंटू 3 अब ऐसा ही, अब a के पावर 2 इंटू 3 प्लस b के पावर 2 इंटू 3। देखिए अब ए वाला इस फॉर्म में आ गया, ए वाला इस फॉर्म में आ गया। अब इसको तोड़िए, तो इसको जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हुआ। ऐसा ही अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा क्योंकि ये दोनों ए प्लस बी अब माइनस में लिखाएगा, माइनस में लिखिएगा तो ए स्क्वायर नहीं, ए का पूरा स्क्वायर होगा ना, माइनस, देखिए मेन फार्मूला पर लिखते जाना है, ये प्लस वाला फार्मूला पर। तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर ए इंटू बी और बी के पावर 4। अब यहाँ से लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4। आंसर एक टर्म आएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है तो ये टूटेगा ए प्लस बी पर, लेकिन ये वाला टर्म वो चेंज किया है। एग्जाम जो जो आपके बुक में दिया हुआ है आंसर,
ए वाला टर्म को आपको देखिए, ए वाला टर्म को हम बता देते हैं, एक बार इसको तोड़िएगा तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ये वाला होगा वैसा ही रहेगा, ए के पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4। ये वाला टर्म वैसा ही लिख लीजिएगा। ये छोड़ देते हैं, इसको हम अलग तरीका से बता देते हैं। ए वाला टर्म को, इसको अलग तरह, ए वाला सेम है जैसे हम 6 वाला बताए थे, लेकिन ये वाला चेंज किया, जो बोला कि आंसर चेंज कर रहा है बुक में, तो आइए हम इसको अलग से बता देते हैं। माइनस वाला, देखिए माइनस वाला, इसको जब ए वाला टर्म आएगा ए का पावर 6 और बी का पावर 6 ऐसा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 2 ए का पावर 3 का स्क्वायर माइनस बी का पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखेंगे तो देखिए ए बी, तो एक बार माइनस में ए क्यू बी क्यू, एक बार प्लस में ए क्यू प्लस बी क्यू, इस फॉर्म में। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ई वाला टर्म आएगा, क्या आएगा, ए माइनस बी, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसलिए वो एक पहले आया था क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, तो ये वाला टर्म को ऐसे सॉल्व किया है बुक में, ए माइनस बी। अब इसको ए प्लस बी एक साथ लिख देंगे, अब इसको एक साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग दो भाग में बांटा था, तो पहला भाग सॉल्व हो गया, दूसरा का भाग ए का पावर 6 बी का पावर 6, और दूसरा भाग तो एगो सॉल्व करके दिखाए हैं, तो दोनों आंसर कंबाइन करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंसर मैच हो जाएगा इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या दिया हुआ, एक्स की 6 दिया हुआ है, 7 एक्स स्क्वायर दिया हुआ, माइनस 8 दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ एक्स के दिया। अब इसमें बनाने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा है कि कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि एक्स क्यू बराबर कितना, वाई, ये मान लेंगे, क्या मान लिए, ए मान लिए, एक्स क्यू बराबर क्या मान लिए, ए मान लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, एक्स क्यू का स्क्वायर माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मान क्या, एक्स क्यू का मान क्या, ए, तो ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस 8, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अरे सॉरी ये तो ए होगा, ए स्क्वायर
8a प्लस a माइनस a, कितना लिख सकते हैं? फैक्टराइजेशन मालूम है। अब a कॉमन तो a माइनस 8 प्लस 1 कॉमन तो a माइनस 8। अब देखिए यहाँ से a माइनस 8 कॉमन और a प्लस 1 कॉमन। तो अब y के जगह पर क्या लिखना है? एक्स क्यू लिखना है, लिख देंगे। एक जगह पर क्या है? एक्स क्यू माइनस 8 ये एक्स क्यू प्लस 1। अब देखिए इतना फॉर्म आ गया। अब इसको तोड़िए, अभी किस फॉर्म में चला जाएगा? एक्स क्यू माइनस 2q, आई कितना हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस 1q। तो देखिए इसको जब तोड़िएगा माइनस वाला तो देखिए ये टर्म आ जाएगा एक्स प्लस 2, सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा, ये पहला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए तो 2x प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा लंबा है। x माइनस 2 ये x का स्क्वायर प्लस 2x ये कितना 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ये x प्लस 1। अब इस टर्म आ गया, बन गया। आइए देखते हैं 30 नंबर था। अब ऐसा ही 31 बनाइएगा, 32 बनाइएगा, 33 अलग अलग करके निकाल लेना है, 34 35 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बता देते हैं। थर्टी 38 बता देते हैं, कोई एक बता देते हैं, एक बनाइएगा उससे। देखिए क्या दिया हुआ 59 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 59 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अभी आ गया। अब देखिए 59 मल्टीप्लाई 59 प्लस 59 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 अभी दिया हुआ। इससे प्रूव करना है 50। क्या करना है? 50, इससे 50 लाना है, प्रूव डेट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो देखिए 59 59 59 कितना टाइम है? 3 टाइम। तो 59 का क्यू लिख सकते हैं, ये 3 1 2 3 तो इसका क्यू, ये 59 59 तो 59 का स्क्वायर प्लस ये 59 इंटू 9 प्लस 9 9 का 9 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 तो इसका क्यू, 1 2 3 तो इसका क्यू, माइनस था तो माइनस। अब 5 9 5 9 दो बार है तो स्क्वायर, ये सेम लिख दिए, ये दो बार है तो स्क्वायर। अब देखिए इसको फॉर्म में तोड़िए, इसका ये वाला फॉर्म में तोड़िएगा तो देखिए 59 माइनस 9, अब पहला का स्क्वायर 59 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी तो 59 इंटू 9 प्लस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब आइए अब 59 का स्क्वायर प्लस देखिए 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। देखिए ई टर्म सेम है तो ये पूरा कट गया, तो ऊपर पंच क्या गया 59 माइनस 9 माइनस कीजिएगा 50, तो ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड है। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कल साइंस हो में ज़्यादा चांस है साइंस का वीडियो बनाएंगे, मोशन चैप्टर का। चलिए कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।